अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, डाइवो एक्सप्रेस लाहौर, उस पर मैंने लास्ट टाइम सफ़र किया था ऑलमोस्ट 1.5 ईयर अगो। आज फिर मैं डेवो पर सफ़र करने जा रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्वालिटी उनकी में भी काफ़ी इम्प्रूव कर गई हो और चीज़ें बेहतर हो चुकी हों। आज हम वही देखेंगे कि डेवो ने इतने टाइम में क्या कुछ इम्प्रूव किया है। डाइवो टर्मिनल जो है उसकी लोकेशन है जी ठोकर न्याज बेग, कलमा चौक पर इनका पुराना टर्मिनल है। यहाँ से इनकी शटल सर्विस है जिसका भाड़ा है 30 रुपये। ये है जी डाइवो एक्सप्रेस का जो कलमा चौक वाला पुराना टर्मिनल था। यहाँ पे अब तो सिर्फ अजीबोगरीब कुछ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और कुछ ज़्यादा दिखने को नज़र नहीं आता। अभी इत्तला मिली है कि इनकी जो बसेस हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो चुकी हैं फॉग की वजह से। कलमा चौक से ठोकर तक जो शटल सर्विस है वो भी बंद है। मेन टर्मिनल के ऊपर भी सारी सर्विस बंद है क्योंकि हर तरफ धुंध है। डेवो टर्मिनल कलमा चौक को हम एग्जिट कर रहे हैं। अभी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो रक्षा है जी, दूसरा क्रीम या उबर, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बहुत मम्मी डैडी वाक़या हुए हैं, वो क्रीम बुला रहे हैं। दुनिया में वैगन आर बनी इसी काम के लिए, उबर या क्रीम। हम लोग चल रहे हैं ठोकर न्याज बेग की तरफ फ्रॉम कलमा चौक। धुंध बहुत ही ज़्यादा है और हमें उम्मीद तो नहीं है कि जी हमें बस मिलेगी 9 बजे के बाद। जो गाड़ी आएगी 10:30 बजे। अगर वो बस जा रही हुई तो फिर तो ऑब्वियसली सीट मिल जाएगी, लेकिन 10:30 तक भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि मतला जो है साफ़ हो जाएगा। इन केस अगर गाड़ी नहीं मिलती तो भाई फिर वापस आने का हम क्या कर सकते हैं भाई। इतनी ज़्यादा जो है ना धुंध यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। वेटिंग हॉल जो है इज़ फुल विद पैसेंजर्स, बहुत मदनी माहौल है। अच्छा जी, सीट तो हमारी 9 वाली कैंसिल हो गई है, तो कोशिश कर रहे हैं जी उससे अपकमिंग बस में देख रहे हैं क्या हिसाब है। और ये इनकी बेसिकली मोबाइल ऐप है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। नो वी हैव टू पे वंस अगेन फॉर द न्यू टिकट इन द नेक्स्ट बस, बट जो पहले वाली अमाउंट है वो वापस लेट मिलेगी। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। ये प्रोसेस इमीडिएटली ही होने चाहिए। गुड न्यूज़ ये है जी दिल साहब काफ़ी बहस और मुबासे के बाद 10:30 वाली टिकट्स देने में कामयाब हो गए। टर्मिनल मुकम्मल तौर पर जनता से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम। बसें चल पड़ी हैं और 9:54 हुए हैं और हमारी गाड़ी का टाइम 10:30 बजे है। जा रहा हूँ जी अपनी बस की तरफ और आप देख सकते हैं सारी की सारी बसें यहाँ पे आ चुकी हैं। टाइम भी तकरीबन 10:30 हो चुके हैं। टाइम का मसला तो ऑब्वियसली इस दफ़ा नहीं होना था क्योंकि बसें ऑलरेडी बहुत लेट हैं, तो अब 10:30 वाली गाड़ी पूरे 10:30 पर ही निकलेगी। बट जो चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे वो ये है कि अब आगे से इनकी बस की कंडीशन, बस की क्वालिटी, सर्विस, एवरीथिंग वो कैसी है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। स्टे ट्यून्ड। बहुत ज़्यादा रश है और बस में झगड़ा हो चुका है क्योंकि जो पैसेंजर सुबह 6 बजे का वेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमारी सीटें, जिनकी 7 वाली गाड़ी कैंसिल हुई है वो हमारी सीटें कह रहे हैं, जिनकी 9 वाली गाड़ी कैंसिल हुई है वो कह रहे हैं जी हमारी सीट है, और ये बस है 10:30 वाली। लेकिन बात ये है कि डेवो वालों की कस्टमर केयर सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। सीधी सी जो बात है, कस्टमर्स को पता नहीं होता कि ये काम कैसे करना है। बाद में टिकट्स का मसला बन जाता है, फिर आवाम जलील होती है। तो इसमें मैं तो कहूँगा कि सारा कसूर इनकी मैनेजमेंट का ही है, आवाम का कोई कसूर नहीं है। 10:34 हो गए हैं और गाड़ी हमारी निकल रही है। ऑब्वियसली 4 मिनट लेट है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग इट नाउ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारी गाड़ियाँ एक साथ निकली हैं। जो ही धूप निकली है, मतलब साफ़ हुआ है, तो सब गाड़ियों वालों ने दौड़ने लगा दी हैं। होपफुली मोटरवे के ऊपर भी, टूल प्लाज़ों पे काफ़ी रश होगा। अच्छा जी, बस की कंडीशन की अगर बात की जाए, गाड़ी की हालत कैसी है, तो गाड़ी बहुत बेहतरीन है। ओ, बस में एक अदद बड़ी सी LCD मौजूद है भाई, अवाम उन्नास को एंजॉय कराने के लिए। वेलकम टू मोटरवे। मोटरवे के ऊपर रश बहुत ज़्यादा है। ऑल टू ऑल मोटरवे, तीनों लेन्स फुल भरी हुई हैं। तो अब बात करते हैं जी डेवो बस में क्या क्या फ़ीचर्स हैं हमारे लिए। तो जी यहाँ पे जहाँ हर सीट के पीछे ग्लास रखने के लिए ये एक अदद एक चीज़ होती है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं ऐसे करके, इसको मज़ीद बंद कर सकते हैं। फीचर नंबर 1। फीचर 2, हर सीट के पीछे पकड़ने के लिए एक जगह भी होती है। वाओ, अमेजिंग। फीचर नंबर 3, हर सीट के पीछे वो चेपी चिपकाने के लिए चीज़ भी होती है। और फीचर नंबर 4, इसमें शीशे भी हैं जिनके बाद दिखता भी है। फीचर नंबर 5, यहाँ पर एयर कंडीशन मौजूद है। अच्छा जी, ऐसा है कि अभी चेक करते हैं इनकी गाड़ी में वाईफाई है कि नहीं। वाईफाई तो है लेकिन इसमें इंटरनेट एक्सेस नहीं है हमारे पास। और डेवो बस में पहले हॉस्टल्स होती थी, तो इन्होंने यूँ किया है कि उसकी जेंडर को चेंज कर दिया। नो, इट्स अ बॉय यू नो हु इज़ इन बस टू सर्व द पीपल। बहुत अच्छी चीज़ है। राइट नो, इस गाड़ी में कोई बस होस्टेस, नीदर द गर्ल नॉट अ बॉय, कोई मौजूद नहीं है। खाने वगैरह आपको नहीं दिया जा रहा। खाना वगैरह तो ऐसे ही बंद कर दिया उन्होंने। खाने पीने का जो रिफ्रेशमेंट का सामान था वो तो देते ही नहीं है। अदील साहब ने बड़े अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है कि इस बस में गर्म और मोहलिक हवाओं से बचाव का कोई नुस्खा मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पैसेंजर गर्म और मोहलिक हवाएं
छोड़ देता है। तो बाकी पैसेंजर क्या करेंगे? तो सिक्योरिटी का बहुत बड़ा ये लीक है इसके अंदर, पैसेंजर हलाक हो सकते हैं। अच्छा जी, 12:18 हो चुके हैं और हम लोग गुजरांवाला बाईपास पर आ चुके हैं। 12:50 पे हम लोग डस्का आए हैं। बस का हाई लेवल ओवरव्यू कुछ यूँ है कि 1.5 साल पहले जो हमने इनका रिव्यू किया था उसके मुकाबले में इनकी क्वालिटी और ज़्यादा गिर चुकी है। सिर्फ एक चीज़ बेहतर है, वो बस की कंडीशन अच्छी है, लेकिन बस होस्टेस कोई नहीं है, ना ही बस का होस्ट जो लड़का है, मतलब देयर इज़ नोबडी टू अटेंड द पैसेंजर्स। रिफ्रेशमेंट ख़त्म हो चुकी है, पानी तक का सिस्टम कोई नहीं है। टाइमिंग ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ये वहाँ से निकले हैं। 5 मिनट लेट थे। रास्ते में रश काफ़ी ज़्यादा था। ड्राइविंग ओवरऑल अच्छी है ड्राइवर अंकल की, स्मूथ ड्राइवर के अलावा बस में वाईफाई जो है वो नहीं चल रहा था। किराया इनका बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज कम है। लाइक हर सीट के पीछे एक डिस्प्ले होता है, एंटरटेनमेंट के लिए वो कोई नहीं है। गाड़ी की सेंट्रल LCD पूरा रास्ता बांध रही है, वो तो भाई अच्छी बात है। अपनी मूवीज़ दिखानी होती है तो बांध रखे तो बेहतर होता है। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी आप हमें सजेशंस दें कि क्या क्या चीज़ें हम मज़ीद चेक करें। और फ्यूचर में इंशाल्लाह मेरा प्लान है, मैंने एक तो क्यू कनेक्ट बस सर्विस को रिव्यू करना है और इसके अलावा फैसल मूवर्स, बिलाल ट्रेवल्स। कमेंट्स में आपके पढ़ता हूँ, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और फीडबैक का। और नेक्स्ट आप जो चाह रहे हैं किस बस सर्विस का मैं रिव्यू करूँ या इस रिव्यू के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं, मुझे लाजमी बताइएगा। थैंक यू।